नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। नेशनल वेदर बुलेटिन है, इसमें बात देश भर के मौसम की करूंगा। 23 जुलाई को संपूर्ण भारत में कैसा मौसम रहेगा। और सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप में से कई मित्र ऐसे हैं जो देखते हैं वीडियो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लीजिए और जानकारियां अगर आपको ठीक लगेंगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। लाइक और शेयर के साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने बात भी लिखिएगा। और एक और बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं मेरे इस प्रयास को तो मौसम तक चैनल को ज्वाइन करके मेंबर बन के आप सपोर्ट कर सकते हैं। मौसमी सिस्टमों की बात सबसे पहले, और उससे पहले एक बात जो आप ही की बात है, जो खुद मैं भी फील कर रहा हूं। उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर बादल आ तो रहे हैं काफ़ी घने, लेकिन ये बरस नहीं रहे हैं। यानी कि मानसून की बेरुखी बदस्तूर जारी है पिछले कई दिनों से। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के ज़्यादातर भाग, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में कई जगहों पर, कई जिलों में मौसम सूखा बना हुआ है। और मध्य प्रदेश के ऊपर भी कई जिले ऐसे हैं जहां पर बादल तो काफ़ी घने बन रहे हैं, लेकिन उतनी बरसात नहीं हो रही है जितने बादल ये सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इन बादलों को देखकर ऐसा लगता है कि तो झमाझम बरसात होने वाली है और होनी चाहिए। काले बादल हैं, घने बादल हैं, लगातार छाए हुए बादल हैं, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें कई जगहों पर बूंदें तक नहीं पड़ रही हैं। फिलहाल अगर हम मानसून की अक्षीय रेखा की बात करें तो राजस्थान के ऊपर से लेकर मध्य प्रदेश के ऊपर पूर्वी क्षेत्रों पर बने निम्न दबाव से होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच बनी है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है। अब मानसूनी हवाओं का जो जोर है, या कहें कि बादलों का जो प्रभाव है, वो उत्तर की तरफ शिफ्ट होने वाला है। मध्य से धीरे धीरे और ऊपर की तरफ बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। हालांकि मध्य भारत में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तथा गुजरात के क्षेत्रों पर अभी भी हैवी रेन का अलर्ट बना हुआ है और यहां पर कई जगहों पर बरसात तेज होती रहेगी। ऑफशोर ट्रफ यहां पर सक्रिय है और डब्ल्यूडी भी एक उत्तर भारत के करीब से होकर गुजर रहा है, लेकिन ये सिस्टम कोई अहम रोल प्ले नहीं कर पा रहा है मानसून के इंप्रूवमेंट में, मानसून की बारिश में सुधार के रूप में। तो इन परिस्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों में कहां पर तेज बरसात हो सकती है, आइए जानते हैं। मॉडल तो बड़ी अच्छी तस्वीर दिखा रहा है और निश्चित तौर पर इस मॉडल को अगर हम कंसीडर करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पूर्वी रीजन जहां पर बरसात अभी ज़्यादा नहीं हो रही थी कुछ दिनों से, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा इधर झारखंड और आसपास के इलाकों में भी बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर भी बारिश की संभावनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन मध्य भारत में कई जगहों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। ये कितना रियलिस्टिक होगा, क्योंकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में इससे पहले भी कई बार रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी हो चुका है, लेकिन बरसात धोखा देकर चली गई है। बादल उतने बरसे नहीं जितनी उम्मीद थी है बनी हुई थी। और वो कहावत या वो कहानी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, भेड़िया आया। और जब भेड़िया आता है तब कोई वास्तव में जब वो चिल्लाता है तब कोई नहीं सुनता। यानी कि अलर्ट की बातें हम लोग लगातार कह रहे हैं और आपको लगेगा कि बरसात नहीं हो रही, ये तो झूठी फोरकास्ट है। लेकिन हो सकता है कि परिस्थितियां इस समय नहीं बन पा रही हैं, और जब बने और लोग कहते रहें लेकिन आपको यकीन ना हो और असल में बरसात भीषण हो जाए। बरसात होगी, ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में बरसात नहीं होगी, लेकिन बात वो भी है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी कि जब ज़रूरत है उस समय अगर बादल नहीं बरसेंगे, अगर खेत सूख जाएंगे या ग्रोथ अच्छी नहीं होगी शुरुआती समय में फसलों की, तो उसके बाद बरसने के फ़ायदे क्या। और अगर डिलेड विड्रॉल होता है, यानी सितंबर के आखिर में जाकर मानसून की वापसी होती है और उस दौरान ज़्यादा बारिश होती है, तो भी नुकसान होगा, क्योंकि उस समय उतनी ज़्यादा बारिश की ज़रूरत होती नहीं है। धीरे धीरे फसलें मैच्योर होने की अवस्था में पहुंच रही होती हैं। आइए जानते हैं फिलहाल इन परिस्थितियों में मेरा क्या अनुमान है। दोस्तों, जिस तरह की परिस्थिति है, जब लो प्रेशर सिस्टम जो मध्य प्रदेश पर है वो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है और मानसून की अक्षीय रेखा को जैसे जैसे वो सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऐसे मानसून की अक्षीय रेखा भी जैसलमेर से जो बनी हुई थी, अब वो गंगानगर के ऊपर और इधर फजिल्का तथा आसपास के भागों पर पहुंच जाएगी। तो इसी के पैरेलल बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। मॉइस्चर यहाँ पर काफ़ी मात्रा में इकट्ठा होगा, बंगाल की खाड़ी से आएगा और यहाँ पर ज़्यादा रुकेगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। जम्मू कश्मीर के ऊपर भी जम्मू, कटरा, उधमपुर और श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत ये फ्रंटियर रीजन पर भी कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। इंटेंसिटी जम्मू कश्मीर में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। हिमाचल प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ेगी और उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, हरिद्वार और आसपास के इलाकों में, दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश की उम्मीद है।
पंजाब के क्षेत्रों में अधिकांश भागों पर बारिश की संभावनाएं हैं। लुधियाना में भी पटियाला और बरनाला, मोगा, फाजिल्का, फरीदकोट, अमृतसर, तरनतारन, जालंधर, पठानकोट और इधर चंडीगढ़ से लेकर अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, हिसार, सिरसा, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन सभी भागों में भी बरसात हो सकती है। और हरियाणा में कुछ एक जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना बन रही है। मूसलाधार मतलब मॉडरेट टू हैवी मतलब 30-35 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। और इसी तरह से राजस्थान में गंगानगर, श्रीगंगानगर से लेकर चूरू और सीकर, साथ ही साथ अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, करौली, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, इन रीजन्स में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। अजमेर और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। बादलों का, या यूं कहें कि जब मानसून की अक्षीय रेखा ऊपर जाएगी तो यहाँ से चलने वाली नमी अब यहाँ पर रुक नहीं पाएगी, वो आगे बढ़ जाएगी। जब यहाँ पर पहुँचेगी और यहाँ पर उसको रुकने का मौका मिलेगा, ऊपर उठने का मौका मिलेगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो जाहिर सी बात है इन भागों में ज़्यादा बारिश होगी। और बीकानेर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, इन रीजन्स में चांसेस बहुत कम रहेंगे। बूंदें पड़ सकती हैं, थोड़ी बहुत हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर बारिश की उम्मीदें हैं। बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और नजीबाबाद, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, ललितपुर और साथ ही साथ दिल्ली में भी बारिश हो सकती है। और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कानपुर से किसी एक मित्र ने लिखा था, अभी वीडियो में मैं देख रहा था कि कानपुर में बारिश नहीं होगी, बाकी सभी जगह का, बाकी कहीं का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तो नहीं होगी। तो इतना निराश मत होइए, अभी मानसून लौटा नहीं है। हाँ, परेशान ज़रूर कर रहा है, हताश ज़रूर कर रहा है। और किसान भाइयों के लिए हताशा इस समय बेहद चिंताजनक है, क्योंकि अगर खरीफ सीजन में 10-15 दिन लगातार मौसम सूखा रह जाए, 20 दिन लगातार सूखा मौसम रह जाए, तो किसानों के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ जाती हैं और फसल की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, अनाज की गुणवत्ता ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना बनेगी, हल्की से मध्यम के साथ कुछ जगहों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। गोरखपुर, देवरिया में भी बारिश हो सकती है, बहराइच, बलरामपुर, अंबेडकर नगर में भी बारिश हो सकती है, प्रयागराज और वाराणसी, सोनभद्र में भी संभावना रहेगी। बिहार में हल्की वर्षा होगी, जबकि झारखंड और पश्चिम बंगाल में ठीक ठाक बारिश की उम्मीदें दिख रही हैं। बादल यहाँ पर ज़्यादा बनेंगे। रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीद है। इसी तरह से कोलकाता से लेकर तमाम इलाकों में, गंगीय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में नमी थोड़ा सा कम रुकने वाली है, आगे बढ़ जाएगी और इसी वजह से पूर्वोत्तर भारत में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। पश्चिमी दिशा में ज़्यादा इंटेंसिटी के चांसेस बारिश के दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो मध्य भारत के रीजन है, यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भी गुजरात के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की संभावना बनी रहेगी। लेकिन जितनी संभावना बन रही है इस बार उतनी बरसात देखने को नहीं मिल रही है, चाहे कोई भी रीजन हो। हालांकि पिछले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में जिस तरह की बरसात हुई है उससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। और अगले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर से लेकर गुना, टीकमगढ़, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और मांडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, रतलाम, नीमच, इन सभी भागों में चांसेस हैं। उत्तर के क्षेत्रों में ज़्यादा संभावना रहेगी दक्षिण की तुलना में। और छत्तीसगढ़ में मध्यम से भारी बारिश कई जगहों पर होगी। ओडिशा में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा तथा विदर्भ और कोंकण गोवा में अच्छी बरसात हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान भी। और अच्छी मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, वो अच्छी होगी नहीं आपके लिए। यहाँ पर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में लाइट रेन के चांसेस हैं। गुजरात में भी पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र में चांसेस रहेंगे। तेलंगाना और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश तथा तटीय कर्नाटक और केरल में कुछ स्थानों पर बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है। इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। आप बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। दोस्तों, अब से थोड़ी देर में मैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड करूंगा, आप वहां जरूर देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। आप सभी के लिए मानसून अच्छा रहे, ऐसी मेरी कामना है।